नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कहा जाता है कि कुछ संकेत संयोग नहीं होते, कुछ शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते और कुछ संदेश सीधे हमारे जीवन की दिशा बदलने के लिए ही आते हैं। तो आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसा ही संकेत है। इस संकेत में आपको महाराज जी द्वारा आपके जीवन के व्यक्तिगत जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी जटिलताएं हैं, जितने भी बाधक हैं, उन सभी का प्रत्युत्तर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी दिव्यता भी आज के इस क्रमांक में छिपी हुई है जो आपके जीवन में आपके लिए एक रोशनी का काम करेगी। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अंधेरेमय कक्ष में खो जाता है और उसके बाद उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता, उसे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती, तो ऐसी ही परिस्थितियों में आज का ये क्रमांक एक दिव्य ओज के समान होने वाला है जो आपके मार्ग को प्रशस्त भी करेगा और किस प्रकार से आप सफल होंगे उसके लिए भी आपको बहुत ही करबद्ध तरीके से हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। महाराज जी आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ देते हैं जाने अनजाने, जो उनके जीवन में बड़े परिवर्तन को लेकर आने वाली थी, लेकिन जिन लोगों ने इसे स्वीकार किया उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें सोचने पर ही मजबूर कर दिया। एक दिन एक भक्त बहुत ही चिंतित मन लेकर बैठा था। उसके जीवन में रुकावटें थी, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, मन बेचैन था। उसी समय उसके मन में एक आवाज आती है कि कहीं मैं जीवन में कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहा। और वो अनन्य भक्त चौंक गया, क्योंकि उसके मन से उठे एक सवाल ने उसे ही सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं भूलवश मुझसे कोई ना कोई चूक हो गई हो। और वो सोचने लगा कि अभी तो मेरे जीवन में कोई खुशी है ही नहीं, अभी तो मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट चल रहे हैं। लेकिन उसके अंतर्मन ने फिर से उसे एक आवाज लगाई कि जो आने वाला है उसके लिए पहले धन्यवाद तो देना सीखो, क्योंकि यही बात महाराज जी भी आपको समझाते हैं कि जीवन में जरूरी नहीं कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो मौजूदा जीवन के योग हैं, उस पर अपने मन को छोटा करके, अपने मन को कुंठित करके बैठ जाएं। महाराज जी यही सिखाते हैं कि जो जीवन में हो रहा है वो भी आपके कल्याण के लिए है, जो होगा वो भी कल्याण के लिए है, और जो जीवन में तुम सोच रहे हो, जिसका भी मार्गदर्शन ले रहे हो, जिस भी गुरु की शरण में हो, वो आपका अहित होते हुए कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी आपको समझाना चाहते हैं कुछ ऐसी ही परिस्थिति में आप भी फंसे हुए हैं कि आपके जीवन में जितने भी काम हैं, जैसे ही वो संपूर्ण होने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही कोई ना कोई परेशानी आकर आपको छोटा बना देती है, और वो परेशानी आपकी कार्यकुशलता पर, आपके सत्य के मार्ग पर भी बाधक बन जाती है। और ये स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है कि जीवन में अगर थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए तो उसे बहुत बड़े पहाड़ के रूप में देखता है। तो महाराज जी आपको यही समझाना चाहते हैं कि जीवन में जब आप मेरी शरणागत आ चुके हो, अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, महाराज जी के अनन्य भक्त बनना चाहते हैं और महाराज जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो ये भी सुनिश्चित कर लीजिएगा मस्तिष्क में कि महाराज जी कभी भी आपका अहित होते हुए नहीं देख सकते। और यहाँ पर एक बात और आपको समझाना चाहते हैं कि आप जरूर ऐसे अनन्य साधक होंगे, जरूर ऐसे श्रोता होंगे, जरूर ऐसे दर्शकगण होंगे जो काफी समय से, ये आज या कल की बात नहीं है, काफी समय से एक के अंक की ऊर्जा को आकर्षित कर रहे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक का अंक आपको नहीं दिखता हो, क्योंकि आज का ये क्रमांक अगर आप तक पहुंचा है तो इसी संदर्भ में आज का ये क्रमांक प्रत्युत्तर भी है कि अगर हम एक ऐसे अनन्य दर्शक हैं, ऐसे अनन्य श्रोता हैं या ऐसे अनन्य साधक हैं जो एक के अंक को ज्यादातर देख रहे हैं, तो इसका अर्थ भला क्या हुआ, और हम महाराज जी से जुड़े हुए भी हैं। आइए इस प्रश्न को, इस जटिल प्रश्न को लेते हुए समझते हैं कि आखिर महाराज जी ने आपके लिए क्या चुना है। कहा जाता है कि एक सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। ये संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ नया तैयार कर रहा है। और जब इस संकेत के साथ में आपको महाराज जी का मार्गदर्शन भी मिलने लग जाए, तो इसका अर्थ होता है कि खुशी आने से पहले उसका जो प्रतिरूप है, उसके जो संकेत हैं, उसके जो आभास हैं, वो आपको अभी मिल रहे हैं। तो एक चीज आप समझ जाइए कि जब इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है और बार बार एक अंक अपनी ऊर्जा से
आपके ध्यान को आकर्षित करवा रहा है तो ये बेकारण तो नहीं हो रहा, यानी ये बेवजह है तो बिल्कुल नहीं हो रहा। कई लोगों ने संदेश को अपनाया, किसी को अचानक नौकरी मिल गई, किसी का अटका हुआ धन वापस आ गया, किसी के रिश्तों में बहुत सुधार हुआ और कई लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि इस एक के अंक की ऊर्जा से उन्हें जीवन में एक नई शुरुआत मिली। जो जीवन से हार चुके थे, जो ये मान चुके थे कि मेरे जीवन में अब कुछ भी होना बाकी नहीं बचा, उनकी ये सारी सोच धरी की धरी रह गई जब एक के अंक की ऊर्जा ने अपनी शक्ति का प्रभाव उन्हें दिखाना शुरू किया। तो अनन्य भक्त ये कहते हुए मिलते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता, लेकिन ये हम जरूर समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में एक नई शुरुआत के लिए कोई ना कोई मार्गदर्शन होना तो बहुत जरूरी है। तो आज के इस क्रमांक में आपके लिए महाराज जी यही मार्गदर्शन आपको देना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने का बहुत ही प्रबल योग है। अगर आप अपने मन से बहुत परेशान हैं, अपनी छवि से भी आप नफरत करने लगे हैं, आपको ये लगने लगा है कि मेरे जीवन में मैं सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल शून्य के समान हो चुका हूं, यानी पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, तो ये क्रमांक आपके लिए, जैसा हमने पूर्ववत आपको बताया था कि अंधेरे में रोशनी का काम करेगा। तो महाराज जी यहाँ पर आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं कि अब तक जिस दौर से आप गुजर रहे थे वो दौर बेशक कष्टकारी था, वो दौर बेशक आपके लिए बहुत ही प्रतिकूल था, लेकिन अब जो समय आने वाला है इस समय को मत ठुकराओ। ठुकराने का आशय यहाँ पर यह है कि ये बिल्कुल ना सोचें कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो ईश्वर आपके लिए सोच कर बैठे हैं वो आपकी सोच से बहुत परे है। क्योंकि कई बार ईश्वरीय मर्जी को समझने के लिए हमारी तुच्छ बुद्धि का ज्ञान बहुत कम होता है। तो इसीलिए महाराज जी समझाना चाहते हैं कि जीवन से हारने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय को आपने चाहे अनचाहे और बेमन से ही सह लिया है, थोड़ा समय रुककर इस बात को भी सुनिश्चित कर लीजिए कि जो भी जीवन में आपको मिलने वाला है वो अभूतपूर्व है। ऐसा कल आपने आज तक नहीं देखा। तो अब जो होने वाला है उसकी पुकार को सुनो, उसके लिए तैयार रहो और उसे स्वीकार करने की सामर्थ्य ईश्वर से मांगो। अगर आपने ये संख्या बार बार देखी है, अगर आज आपका मन बेचैन है, अगर आपको लगता है कि कुछ बदलने वाला है, तो हो सकता है ये संकेत आपके लिए प्रत्यक्ष हो। तो बाबा जी आपसे यही कहना चाहते हैं, खुशी आने का इंतजार मत करो, खुशी को बुलाओ और विश्वास रखो। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा। हृदय से किया गया छोटा सा कार्य भी, यानी यहाँ पर विश्वास की बात हो रही है, कई बार बड़े बड़े बदलावों की शुरुआत बन जाता है। तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में, आपके सामने एक के अंक का संकेत आ रहा है, तो इसे बिल्कुल भी चूकना नहीं है आपको। आप अपने जीवन में बहुत ही प्रसन्न होने का समय बुला रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न होने की स्थिति परिस्थिति आपके लिए बन रही है। जो इस संदेश को स्वीकार करेगा वो अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अनुभव जरूर करेगा, क्योंकि आज वही दिन है जो आपके जीवन में कुछ बदलने का संकेत लेकर आया है। इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को समझने के बाद, इस वीडियो में अब जो हम आपको बताने वाले हैं, इन 7 बातों पर अगर आपने विश्वास कर एक मत होकर बिना किसी अलगाव के इसको जीवन में प्रयुक्त किया, तो निस्संदेह आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ तक इस क्रमांक को सुन पाए हैं और अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो ये 7 बातें आपको गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए, कहीं पर लिख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको अब इसी के अनुरूप चलना सुनिश्चित करना होगा। तो आइए जान लेते हैं क्रमवार उन 7 बातों को जो आपको स्मरण में रहनी चाहिए। पहली बात महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई जा रहा है तो ये बेवजह नहीं है। यानी कि 1 का अंक अगर आप बार बार देख रहे हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं पर भी आप होते हैं, 1 के अंक की ऊर्जा आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, तो ये एक सकारात्मक संकेत है और ये सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत का ये अंक प्रभाव बना रहा है। दूसरी बात है कि आप अपने जीवन में खुशियों को बांटने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि आने वाली खुशी का पहले आपको आभार व्यक्त करना ही होगा, क्योंकि ये जो संकेत मिल रहे हैं ये नकारात्मक संकेत नहीं है। 1 का अंक कभी भी नकारात्मक नहीं होता। इसको आप देख रहे हैं तो आप बहुत प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि प्रसन्न होने की एक वजह ही, एक छोटी सी वजह ही काफी है, समझाना चाहते हैं महाराज जी। तो अब जो संकेत आपको मिल रहे हैं ये नकारात्मक नहीं है, इन्हें आप अपनी बाहें फैलाकर इनके स्वागत करने की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब जो समय आएगा अभूतपूर्व है। तीसरी चीज है, ये कार्य विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अच्छे समय के आने की शुरुआत को लेकर ही अगर आप प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे तो जीवन में सब कुछ सकारात्मक ही होने वाला है। चौथी चीज है
छोटा सा कदम भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो मन में संकोच किए बिना छोटे छोटे कार्यों को जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसे करना शुरू कर दीजिए। और एक बात यहाँ पर अगर हम आपको बताना चाहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप एक ऐसे श्रोतागण हैं, एक ऐसे दर्शकगण हैं, एक ऐसे साधक हैं जो थोड़े बहुत आलसी तो हैं। यानी कि अगर आज कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो उसे कल पर टालना आपकी एक आदत है। तो इस आदत को छोड़कर छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। आप देखना आपकी मंजिल आप इन्हीं छोटे कदमों को तय करके प्राप्त करेंगे। पांचवी चीज है, हृदय से किया गया आभार आपके रास्ते खोल सकता है। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। इस बात को अगर आप अपने हृदय से लगाकर इसके अनुरूप चलेंगे, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा गुप्त ज्ञान है जो केवल और केवल आपके लिए है कि हृदय से किसी भी काम को करेंगे उसके लिए आभार व्यक्त करने की आदत आज से इस वीडियो के बाद से अपना लीजिए। छठी चीज है, संकेतों को अनदेखा करना या अपनाना निर्णय आपका है, क्योंकि अगर आज इन संकेतों को नजरअंदाज करेंगे तो कल मौके कहां से पाएंगे, अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। सातवीं और महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास, धन्यवाद और सकारात्मक भावना, यही इस संदेश का रहस्य है। ये तीनों आपके जीवन के मुख्य स्तंभ होने चाहिए। विश्वास करना, धन्यवाद प्रदान करना और सकारात्मक भावना रखना, यही तीन चीजें आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगी। तो अगर ये संदेश आपके लिए है तो आज से ही इस वीडियो के बाद से ही केवल और केवल अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए। अपने लिए भी, स्वयं के लिए तो सब सोचेंगे ही, लेकिन दूसरों के लिए भी सोचना शुरू करिए, क्योंकि जो इंसान दूसरों को बांटने की प्रवृत्ति रखता है, ईश्वर ऐसे अनन्य भक्त की झोली कभी भी खाली नहीं रखते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। और साथ साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहेंगे कि आप सभी अनन्य दर्शकों का, सभी अनन्य श्रोतागणों का बहुत बहुत प्रेम इस चैनल को मिल रहा है, जो कि आपका अपना भक्त परिवार है। और असंख्य अर्जियां महाराज जी के हमारे पास क्षण क्षण में आ रही हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे अनन्य दर्शकगण हैं, आप भी एक ऐसे साधक हैं जो महाराज जी से अपनी व्यक्तिगत अर्जी लगाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स से आप हमारी ईमेल आईडी प्राप्त कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए वहां पर संपर्क कर दीजिएगा। रोजाना हम एक अर्जी अभी प्रसारित कर रहे हैं और जिस क्रम में आपकी अर्जियां बढ़ रही हैं, इस क्रम को हम एक दिन में 3 या 4 अर्जी तक भी लेकर जाएंगे। इसीलिए व्यक्तिगत अर्जी के लिए आप हमारी जो ईमेल आईडी है कमेंट बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। वहां पर हमने पिन की हुई है, तो वहां पर आप हमसे संपर्क करके अपनी व्यक्तिगत अर्जी लगवा सकते हैं। क्योंकि जैसा हम आपको बताते हैं कि प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। आपकी अर्जी अगर आप महाराज जी तक शीघ्रता से पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी ऊर्जा आपको चाहिए। आपकी अर्जी में वो ऊर्जा का वेग होना चाहिए। और इस भक्त चैनल परिवार पर असंख्य लोग हमारे जो क्रमांक हैं उनका श्रवण करते हैं, उन्हें देखते हैं और अपनी ऊर्जा आपकी उस अर्जी में सम्मिलित करते हैं। तो उससे आपकी अर्जी की जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो उससे आपका आशीर्वाद और उससे आपका जो प्रेम है महाराज जी के श्री चरण कमलों में शीघ्रता से पहुंचता है। तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी सभी अनन्य दर्शकों की, सभी अनन्य श्रोतागणों की जो अर्जी है उसे स्वीकार करें, सभी की मनोकामना पूर्ण हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।